अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है 1.1। इसमें दो एक्सरसाइज हैं। हम सवाल नंबर 1 में दो एक्सरसाइज हैं, उनमें से हम पहला करने की कोशिश करते हैं और दूसरा आप उससे खुद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये रैंडम शक्ल में लिखा हुआ है, इसे हम अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके हल करने की कोशिश करते हैं। इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो हम इसको लिखते हैं, तो -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5.2। इसको हमने रीअरेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखें 3/5 और फिर 3/5 दोनों जगहों पे है। फिर हम इसको रीअरेंज फिर से करते हैं प्रॉपर्टी यूज़ करते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे हम एक ही अदद को का फैक्टर बनाएंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अदद है। अब यहाँ पे कॉमन अदद है 3/5 और 3/5 इधर, इस दोनों को हम एक बना देंगे और हम बनाएंगे -3/5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। अब हम इसको हम अब सबसे पहले कॉमा के बीच में जो अदद हैं उसको सॉल्व करते हैं। LCM निकालेंगे 3 और 6 का, इसका आएगा 6। अब हम इसको हल करते हैं। 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 6 इन 6 और 1 इस तरह से हमारे पास हुआ -3/5 प्लस 5/2। फिर फर्दर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5/6 प्लस 5/2। अब इधर भी 5 इधर भी 5, ये 2 3 3 3 दूना 6 यानी 1/2 प्लस 5/2। अब हमने इसको जोड़ा, हो गया 4/2। ये हो गया 2 2 दूना 4, 2/1 2/1 मीन्स 2। ये हमको आंसर मिला। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आप खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 है एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन 2 कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास है 2/8 -5/9 -6/-5 2/9 एंड 19/-6। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम एक नंबर उसी को और जोड़ें तो 0 आ जाए, इसको उल्टा कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर है हमारे पास 1/b, तो इसको हम उल्टा कर दें। अगर हम कोई ऐसा अदद ला के जोड़ते हैं -a/b, अगर हम जोड़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा। इसी को इन्वर्स कहते हैं, इसी को हमें उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 2/8, हम इसको कर सकते हैं -2/8 -2/8। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको यहाँ 0 मिलेगा। इसीलिए एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप अदद को या नंबर को या किसी डिजिट को ऐसा कर दें कि जब उसको आप जोड़ें तो आंसर जो है आपका 0 हो जाए, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -5 है, -5/9। अब हम इसको
प्लस में कर देंगे, ये हो जाएगा 5/9। अगर आप इसको जोड़ दें तो यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह से -6/6 है, अब -6/6 -6/5, यहाँ भी 5, ये आपस में कट जाएगा। ये असल में हो गया 6/5, और जब 6/5 हो तो इसका इन्वर्स होगा -6/5। ऐसे ही 2/9 है, ये हो जाएगा -2/9 और -19/6 माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट -x इक्वल टू x, यानी कौन सा ऐसा अदद हम लेफ्ट साइड में लिखें जो राइट साइड के बराबर हो। अब ये क्या है, मिसाल के तौर पे हमको दिया गया x इज इक्वल टू 11/15 एंड सेकंड है x इक्वल टू -13/17। अब हमको इसे चेक करना है कि ये कैसे होगा। अब देखिए x हमारे पास है 11/15। अब इसको हमें साबित करना है, वेरीफाई करना है कि कैसे ये -x इक्वल टू x होएगा। अब ये हमारे पास ये जो अदद है ये -x है, तो -x यानी -11/18, इधर माइनस। अब ये जब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x के बराबर हो गया। यहाँ x वैसे ही ये भी हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 11/15। अब यहाँ पे देखें -x है, अब हम इसको बनाएंगे -13/17। ये ऑलरेडी माइनस में है और इसका माइनस है, फिर एक माइनस और है क्योंकि इधर माइनस इसके साथ हो गया, ये माइनस ये हो गया, और ये अदद ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, फिर भी ये दोनों प्लस हो जाएगा, फिर भी हमारे पास एक माइनस बचेगा, तो वो रहेगा -13/17। तो राइट हैंड पे हम देखें तो वहाँ भी -13/17 है, और लेफ्ट हैंड पर भी हमको 19/13 मिला। यानी कोई ऐसा अदद -x इज इक्वल टू x, इसी अदद को हमें साबित करना है कि x इक्वल टू 11/15 एंड x इक्वल टू 13/17। ये जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमने इस अदद को जो यहाँ मूजब था यानी माइनस में नहीं था, हमने यहाँ माइनस में रखा इसके साथ, फिर हमने माइनस यहाँ रखा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसी के बराबर हो गया x के। इसी तरह से हमने यहाँ -13 है, -13 लिखा, उसका माइनस भी लिखा और उसे माइनस करना है, तो यहाँ 3 माइनस होने की वजह से 2 माइनस प्लस हो गया, फिर भी एक माइनस बचा, और उस माइनस को जो -x है यानी -13/17 है, उसी के बराबर इधर भी अदद हमको मिला। तो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि आप किसी अदद को उलट दो। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कोई अदद p/q फॉर्म में, तो हमें इसे उलट देना है और ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, यानी q/p के फॉर्म में हो जाएगा।
इसी तरह से हमको सारे अदद को करना है। तो यहाँ -13 है, इसका मतलब 13/1 माइनस 13/1, तो ये हो जाएगा 13 -13। अब ये इसी को उलट देना है, -13 हो जाएगा 1/-13, इसी को इन्वर्स कर देना, उलट देना है। अब यहाँ पे है -13/19, ये हो जाएगा 19/-13। अब हमारे पास है 1/5, ये हो जाएगा 5/1, यानी ओनली 5। 5/1 का मतलब 1 का मतलब कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई पहले करना है, 5 तिहाई 15, ये दोनों माइनस में है, तो 5 तिहाई 15, ये प्लस में हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, तो 15/56 हुआ। हम इसको इन्वर्स कर देंगे, 56/15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसे ही इसमें आपको 5वां और 6ठा भी हल करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 1 माइनस, अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया, -1/1, इसको इन्वर्स कर देना है, 1/-1 यानी -1। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 4 तक। अब आगे क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास इंशाअल्लाह। ओके।